नमस्ते, गिरीश हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज सुपर हीट। ऑब्जेक्टिव है डिस्चार्ज टेम्परेचर एंड डिस्चार्ज सुपर हीट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर रिफ्लेक्ट ऑल द latent heat absorbed in the evaporator superheat, all the suction line superheat, all the heat of compression and motor generated heat at the compressor. It is at the discharge temperature where all this heat is accumulated and now must be start to reject in a discharge line and condenser. तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ इसका मतलब क्या होता है कि इनका कहना ऐसा है कि डिस्चार्ज लाइन का जो टेम्परेचर है वो जो इंक्रीज होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो इवापोरेटर हीट को एब्जॉर्व करता है, जो सक्शन लाइन हीट को एब्जॉर्व करती है, मोटर की जो हीट ऐड होती है या कंप्रेसर जो गैस को कंप्रेस करता है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या हीट ऑफ कंप्रेशन कहते हैं, इसके वजह से डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर इनका इतना शूटअप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इवापोरेटर अगर प्रॉपरली हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो इसकी वजह से भी डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, या कंप्रेसर आप ठीक से काम नहीं कर रहा है, मोटर ठीक से काम नहीं कर रही है, अभी भी डिस्चार्ज का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ओके, इसको समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कि एक नदी है और इससे 3 गांव कनेक्टेड है, ए बी सी। समझो नदी में यहाँ पे बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कहीं ना कहीं ए बी या सी, ए जो गांव है इसमें से किसी एक गांव में क्या होगा, बरसात ज़्यादा हो चुकी होगी। समझो आपने इसको क्रॉस चेक किया तो आपको पता चलेगा कि समझो ए गांव में ज़्यादा बरसात होगी तो ए गांव का जो पानी है वो ऑब्वियसली रिवर में आएगा ना, जिसकी वजह से रिवर में जो है यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। सिमिलरली अगर डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर हाई हो गया, समझो ओके, डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर हाई हो गया तो क्यों हाई होगा? इवापोरेटर ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर रहा है जिसकी वजह से भी डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर हाई हो सकता है, या सक्शन लाइन जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर सकती है, या फिर मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर जो है एक्सेसिव करंट ले रही है जिसकी वजह से वाइंडिंग हीट अप हो रही है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज लाइन का जो टेम्परेचर है वो शूट अप हो सकता है। तो आपको चेक करने आना चाहिए। जैसे कि आपने इवापोरेटर की सुपर हीट चेक कर ली, समझो आपको 10 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलती है, नॉर्मली 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होती है, मतलब इवापोरेटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोटर में प्रॉब्लम होगा। तो मोटर की इलेक्ट्रिकल्स आप अगर चेक करोगे, एम्पियर्स वगैरह चेक करोगे तो आपको पता चलेगा मोटर हीट हो रही है जिसकी वजह से डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर शूट अप हो गया। तो आप एग्जैक्टली रीज़न फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एक बार डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आप इवापोरेटर की सुपर हीट निकालो, चेक करो प्रॉपर है क्या, वो प्रॉपर है तो कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगा। ओके, इस तरीके से एग्जैक्ट जो है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में हेल्प होती है। इसके लिए डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर पता होना ज़रूरी है, और अगर बार एक्सेसिव टेम्परेचर होता है तो हम सुपर हीट को निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर सुपर हीट ज़्यादा आती है तो इवापोरेटर में प्रॉब्लम है, अगर मोटर का प्रॉब्लम है तो करंट से पता चलेगा कि मोटर एक्सेसिव करंट ले रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हाई डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर। मैक्सिमम डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर कितना पता है यहाँ पे? 225 डिग्री फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री सेल्सियस होता है। डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर अगर 225 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, कंप्रेसर फेल हो जाता है फ्रॉम वॉन रिंग्स। मतलब ये जो गैस है ना यहाँ से एक्सेप्ट होना शुरू हो जाती है। ये वॉन रिंग्स, अगर यहाँ से रिंग्स होती है ना, यहाँ से ये जो है घिसी हुई रिंग्स जो होती है वहाँ से गैस एक्सेप्ट होना शुरू हो जाता है। गैस ऐसे जाना चाहिए ना, वो ऐसे उल्टा चला जाता है, लीक बैक भी कह सकते हैं उसको, जिसकी वजह से कंप्रेसर की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। एसिड फॉर्मेशन हो सकता है, ऑयल ब्रेकडाउन, मतलब ऑयल अपने जो गुण होते हैं विस्कोसिटी वगैरह या लुब्रिकेशन के गुण को खो देता है। ऑयल स्टार्ट वेपराइज एट 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। 350 डिग्री फ़ारेनहाइट को ऑयल वेपराइज होना, मतलब उसका वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डिस्चार्ज वॉल्व टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन द डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर। समझो ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ का जो भी टेम्परेचर होगा, समझो मान लो 225 डिग्री फ़ारेनहाइट ही यहाँ का टेम्परेचर है, तो इससे ज़्यादा डिस्चार्ज वॉल्व का टेम्परेचर होता है। कितना ज़्यादा होता है? 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। तो मान लो कि 225 है तो यहाँ पे कितना होगा? 300 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ऑयल के ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सीरियस ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर। तो मैक्सिमम लिमिट है 225 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। डिस्चार्ज सुपर हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या है? डिस्चार्ज सुपर हीट इक्वल टू डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर एट कंप्रेसर एंड टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। ओके, अब डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर तो डायरेक्टली टेम्परेचर आपको मेजर करना है। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये समझो रेफ्रिजरेशन साइकिल है ना, तो 6 इंच आगे लेना है। ये जो सर्विस वॉल है इससे कितना आगे बढ़ना है? 6 इंच आगे बढ़ना है, और वहाँ पे आपको डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर चेक करना है। और दूसरा उन्होंने बताया कि एक हो गया डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर,
ओके और टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले तो ना गेज लगा के यहाँ का प्रेशर चेक करना है। पहले क्या चेक करोगे? प्रेशर चेक करोगे, और बाद में प्रेशर टेम्परेचर चार्ट होता है ना, उस चार्ट में जाके प्रेशर एंड टेम्परेचर चार्ट में जाना है आपको, और चार्ट में जाके आपको टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ का प्रेशर होगा, उस प्रेशर से आप प्रेशर टेम्परेचर चार्ट में चले जाओ। एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वो जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपका सैचुरेटेड लिक्विड का टेम्परेचर होगा। ओके, तो वो दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कुछ वैल्यूज़ मैंने ली है। डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर मान लो कितना है, 170 डिग्री फ़ारेनहाइट। सैचुरेटेड लिक्विड का 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है, माइनस कर दो 170 में से 110 तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। सो दैट विल बी योर डिस्चार्ज सुपर हीट। नॉर्मली इतनी होनी चाहिए डिस्चार्ज सुपर हीट। कंडीशंस दिए हैं यहाँ पे, इट इज़ टू बी चेक व्हेन मशीन इज रनिंग एट 80% लोड, मतलब लोड भी होना चाहिए 80% या उससे ज़्यादा का लोड मशीन होना चाहिए मशीन के ऊपर, तब जाके जो है आप डिस्चार्ज सुपर हीट को कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज ये वैल्यू कम आएगी। और डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर जो है चेंज कंप्रेसर से आगे आपको चेक करना है या सर्विस वॉल से आगे चेक करना है। क्वेश्चंस दिए यहाँ पे कुछ, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर, डिस्चार्ज लाइन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? इफ डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द डिस्चार्ज वॉल। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर है तो डिस्चार्ज वॉल का टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्चार्ज सुपर हीट, डिस्चार्ज सुपर हीट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? समरी देखेंगे एक बार, क्या क्या यहाँ पे हमने देखा। कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर रिफ्लेक्ट ऑल द लैटेंट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब जो डिस्चार्ज टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेटर कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, सक्शन लाइन से कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, कंप्रेसर की मोटर कितनी हीट जनरेट करती है, और हीट ऑफ कंप्रेशन कितनी होती है, इसको रिफ्लेक्ट करता है। देन मैक्सिमम डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर 225 डिग्री फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और हम लोग ने फॉर्मूला देखा डिस्चार्ज सुपर हीट का, डिस्चार्ज सुपर हीट इज इक्वल टू डिस्चार्ज लाइन टेम्परेचर एट कंप्रेसर माइनस टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। थैंक यू वेरी मच।